हेलो फॉन रघुवर गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम बिहार बीपीएससी टीआरई 3.0 और टीआरई 4.0 से रिलेटेड एनसीईआरटी साइंस का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का डिस्कस करने वाले हैं। तो आप क्लास को अंत तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास में स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ईंधन बिना ज्वाला की जलती है। हमें बताना है कि कौन सा ईंधन है जो बिना ज्वाला का जलता है। तो ऑप्शन नंबर 1 में है गैस। तो गैस जो होता है यह आपका ज्वाला के साथ में जलता है। उसके बाद बात करें, ऑप्शन नंबर बी में है मोमबत्ती। तो मोमबत्ती हम जलाते हैं तो मोमबत्ती में से भी आपका क्या निकलता है, ज्वाला निकलता है। उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 में आपका है पेट्रोल। पेट्रोल भी आपका ज्वाला के साथ में जलता है, लेकिन कोयला जो आपका है यह ज्वाला के साथ नहीं जलता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर होगा। कोयला बिना ज्वाला का जलता है। और ध्यान रखेंगे, कोयला जो होता है ऊष्मा को उत्पन्न करता है। कोयला किसे उत्पन्न करता है, तो कोयला आपका ऊष्मा का उत्पन्न करता है। और कोयला की बात करें तो कोयला आपका ज्वाला के साथ में नहीं जलता है। यही प्रश्न हमसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित कौन सा शर्त आवश्यक है। क्वेश्चन है कि दहन के लिए कौन सा शर्त आवश्यक है, यह हमें बताना है। तो देखिए, एक नंबर ऑप्शन है दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। तो दहन के लिए यह आवश्यक होता है कि दहन करना है तो दहनशील पदार्थ होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति। यह भी बात सही है कि कोई भी पदार्थ है वह तब तक जलना प्रारंभ नहीं करता है तब तक वह ज्वलन ताप प्राप्त न कर ले। तो ज्वलन ताप भी आपका प्राप्त होना चाहिए। 3 नंबर ऑप्शन है वायु की उपस्थिति। किसी भी पदार्थ को जलाने के लिए वायु की उपस्थिति जरूरी होती है। तो ये सभी आपके सही ऑप्शन है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर होगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है। देखिएगा, कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करती है। हमें बताना है कोई पदार्थ जलना कब प्रारंभ कर देती है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है ज्वलन ताप के नीचे। तो ज्वलन ताप के नीचे कोई भी पदार्थ नहीं जलता है। 2 नंबर ऑप्शन है ज्वलन ताप पर। तो ज्वलन ताप जब मिल जाएगा तो कोई पदार्थ क्या करेगा, जलना प्रारंभ कर देगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर होगा। 3 नंबर है ज्वलन ताप के ऊपर। तो कोई भी पदार्थ ना आपका ज्वलन ताप के पहले जलता है ना आपका बाद में जलता है। किसी भी ताप पर यह भी आपका नहीं होगा। सबसे परफेक्ट आंसर होगा ज्वलन ताप पर कोई भी पदार्थ जो होता है वह जलना प्रारंभ कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंद कमरे में सो रहे व्यक्तियों की मृत्यु किस गैस से होती है। बंद कमरे में कभी कभी क्या होता है कि बंद कमरा है और व्यक्ति सोया है, सोया ही रह जाता है। ऐसा क्यों होता है, तो देखिए, इसका कारण होता है, सबसे परफेक्ट इसका कारण क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर होगा। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, यह तो हम श्वसन में यूज करते हैं। नाइट्रोजन भी नहीं होगा, ऑक्सीजन भी नहीं होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण क्या होता है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यह कब उत्पन्न होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जिसे आपका CO इसका क्या होता है, रासायनिक सूत्र होता है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है यह कब उत्पन्न होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड यह आपका अर्ध जला हुआ जो ईंधन होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड आपका अर्ध जला जो ईंधन होता है इससे आपका उत्पन्न होता है। और यह क्या करता है, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड बंद कमरे में उत्पन्न होता है तो यह वहाँ का ऑक्सीजन को समाप्त कर देता है और पूरे रूम में आपका कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाता है। तो सांस लेने में क्या होता है, श्वसन में आपका प्रॉब्लम होता है, जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे और ध्यान रखेंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण जो व्यक्ति का मृत्यु होता है इसे आपका मीठी मौत के नाम से भी जाना जाता है। और ध्यान रखेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड स्वादहीन होता है, रंगहीन होता है और गंध रहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पेट्रोल
जैसे ज्वलनशील पदार्थ में लगी आग को बुझाने के लिए किस प्रकार की अग्निशामक का इस्तेमाल होता है। हमें बताना है कि पेट्रोल से जो आग लगता है इसे बुझाने के लिए किस प्रकार का अग्निशामक आपका यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर एक है पानी। तो पानी का यूज़ आपका नहीं होता है, पेट्रोल से लगी हुई आग को बुझाने के लिए पानी का यूज़ नहीं करते हैं। 2 नंबर ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका यूज़ किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ होता है जो गैस से लगी आग होती है, या आपका जो पेट्रोल डीजल केरोसिन ऑयल हो गया, इससे लगी जो आग होती है इसको बुझाने में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज़ किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है यह ऑक्सीजन को चारों तरफ से हटा देता है, जिसके कारण क्या होता है, पेट्रोल में लगा हुआ आग जो होता है आसानी से बुझ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोमबत्ती की ज्वाला में मध्य भाग का रंग कैसा होता है। तो देखिए मोमबत्ती की हम बात करें तो जैसे यह आपका मोमबत्ती हो गया, मोमबत्ती की ज्वाला की बात करें तो मोमबत्ती का ज्वाला जो बाहरी भाग होता है यह आपका नीला रंग का होता है। यह आपका पूर्ण दहन हो जाता है, इसका बाहरी भाग का पूर्ण दहन होता है और इसका रंग नीला होता है। मध्य भाग क्या होता है, यह आपका पीला होता है और इसका दहन आपका पूरी तरह से नहीं होता है, अर्थात यह अर्ध जला हुआ होता है। और यहाँ पे ब्लैक कलर का आपका रहता है, तो ब्लैक वाला जो भाग होता है यह आपका बिना जला होता है। यह आपका बिना जला भाग होता है, कौन सा, तो यह आपका जो काला रंग होता है यह आपका बिना जला होता है। तो इससे भी आप ध्यान रखेंगे। तो क्वेश्चन हमारा है कि मोमबत्ती की ज्वाला में मध्य भाग का रंग कैसा होता है। तो मध्य भाग का रंग कैसा होता है, तो पीला होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर होगा। आप इसे ध्यान रखेंगे। पीला वाला भाग जो होता है यह पूर्ण रूप से दहन नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईंधन का उष्मीय मान का इकाई क्या होता है, यह हमें बताना है। ईंधन का उष्मीय मान का इकाई क्या होता है, तो उष्मीय मान इसका इकाई आपका होता है किलो जूल। किलो जूल प्रति केजी होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उष्मीय मान सबसे अधिक होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 में है लकड़ी, लकड़ी दिया है। उसके बाद ऑप्शन नंबर 2 में क्या है, कोयला दिया है। ऑप्शन नंबर 3 में क्या है, 3 में आपका है एलपीजी है और 4 में क्या है, हाइड्रोजन है। तो देखिए हम बात करें किसका, हम बात करें कि निम्न में से किसका उष्मीय मान सबसे अधिक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा उष्मीय मान किसका होगा, तो हाइड्रोजन का होगा। हाइड्रोजन का उष्मीय मान आपका सबसे ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर होगा। आप इस ध्यान रखेंगे, जो हाइड्रोजन होता है इसका उष्मीय मान सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है, वह पदार्थ जो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऊष्मा देता है दहनशील पदार्थ कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वलनशील पदार्थ है। कौन सा ज्वलनशील पदार्थ है यह हमें बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है लोहे की कील। लोहे की कील जो होता है यह ज्वलनशील पदार्थ नहीं है। कांच भी आपका ज्वलनशील नहीं होता है, पत्थर का टुकड़ा भी नहीं होता है। ज्वलनशील पदार्थ क्या होगा, लकड़ी होगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उष्मीय मान सबसे अधिक है। हमें बताना है किसका उष्मीय मान सबसे अधिक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 में दिया है मिट्टी का तेल। तो मिट्टी की तेल इसका उष्मीय मान की बात करें तो इसका उष्मीय मान आपका होता है 45,000 किलो जूल प्रति केजी होता है। उसके बाद बात करें हम, ऑप्शन नंबर 2 है बायोगैस। बायोगैस का बात करें तो इसका आपका होता है 35,000 से आपका 40,000 के बीच में इसका उष्मीय मान होता है। एलपीजी की बात करें तो एलपीजी का आपका होता है, क्या होता है, 55,000 इसका क्या होता है, कैलोरीफिक मान होता है, उष्मीय मान होता है। पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल का आपका उष्मीय मान कितना होता है, 45,000 होता है। तो इसमें से हमें सबसे अधिक पूछा है, तो सबसे अधिक किसका है, तो एलपीजी का है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, इनमें से किस संयोजन में वायु में जलाने पर मैग्नीशियम रेवन उत्पन्न होता है। हमें बताना है इनमें से किस संयोजन को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम रेवन प्राप्त होगा। तो देखिए 1 नंबर ऑप्शन दिया है मैग्नीशियम ऑक्साइड, पानी और प्रकाश को।
उसके बाद 2 नंबर ऑप्शन है मैग्नीशियम ऑक्साइड और ऊष्मा को। 3 नंबर ऑप्शन है मैग्नीशियम ऑक्साइड ऊष्मा और प्रकाश को। उसके बाद 4 नंबर ऑप्शन है मैग्नीशियम ऑक्साइड पानी और ऊष्मा को। तो देखिए, हमें बताना है कि इनमें से किस संयोजन को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम रिबन प्राप्त होता है। तो मैग्नीशियम रिबन की बात करें तो यह आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड ऊष्मा और प्रकाश को जलाने पर प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वलनशील पदार्थ नहीं है। जो ज्वलनशील नहीं है यह हमें चूज करना है। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है कपूर। कपूर आपका ज्वलनशील पदार्थ है। 2 नंबर ऑप्शन है कांच। कांच ज्वलनशील पदार्थ नहीं है, तो इसे ही हमें चूज करना था। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। पुआल आपका ज्वलनशील होता है और अल्कोहल भी क्या होता है, ज्वलनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पदार्थ जो ज्वाला से नहीं जलता उसे क्या कहते हैं। जो ज्वाला के साथ नहीं जलता है उसे क्या कहा जाता है। तो 1 नंबर ऑप्शन है एलपीजी। एलपीजी आपका ज्वाला के साथ जलता है। कपूर भी ज्वाला के साथ जलता है। सूखा घास भी ज्वाला के साथ जलता है। लकड़ी का कोयला, ऊपर ही हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था, कोयला जो होता है ज्वाला के साथ नहीं जलता है। तो 4 नंबर ऑप्शन हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर उल्टा गिलास रखने पर कुछ देर बाद लौ बुझ जाता है। इसका कारण निम्नलिखित में से किस गैस की अनुपलब्धता है। तो देखिए, जैसे एक मोमबत्ती को जलाया गया और इसके ऊपर से क्या किया गया है, कांच का ग्लास रख दिया गया है। तो कांच का ग्लास इसके ऊपर से रख दिया जाएगा तो कुछ समय के बाद क्या होता है, मोमबत्ती बुझ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, ऐसा आपका ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के कारण होता है। पहले तो इसके अंदर जितना ऑक्सीजन रहता है उसका यूज करके कुछ देर तक जलता है और उसके बाद यह बुझ जाता है जब ऑक्सीजन समाप्त हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर होगा। किसी भी वस्तु को जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और यहाँ पे हम क्या किए हैं, कांच से पैक कर दिए हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, इसमें जो अंदर बचा था वही तो ऑक्सीजन था, तो उसका यूज करके जल गया और उसके बाद क्या होता है, मोमबत्ती आसानी से बुझ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लग जाए तो आग बुझाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, यह हमें बताना है। तो 1 नंबर ऑप्शन है कपड़ों पर पानी फेंकना। उसके बाद 2 नंबर ऑप्शन है अग्निशामक यंत्र का उपयोग करना। 3 नंबर ऑप्शन है व्यक्ति को ऊनी कंबल से ढके। चौथा है व्यक्ति को पॉलीथीन शीट से ढके। तो देखिए, यह आपका क्या है, हमें बताना है कि किसी व्यक्ति के शरीर में अगर क्या होता है, आग लगता है तो उसको बुझाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि ऑक्सीजन का संपर्क हम क्या करें, वहाँ से हटा दें। तो ऑक्सीजन का संपर्क हटाने के लिए हम व्यक्ति को क्या करेंगे, कंबल से ढक देंगे। कंबल से ढकने के बाद क्या होगा, ऑक्सीजन का वहाँ से हट जाएगा, जिससे क्या होगा, आग तुरंत बुझ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का ज्वलन तापमान सबसे अधिक होना अपेक्षित है। हमें बताना है कि इनमें से किसका ज्वलन ताप सबसे अधिक होगा। तो देखिए, 1 नंबर ऑप्शन है मिट्टी का तेल। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा आपका है पेट्रोल है। तीसरा आपका कोयला है। चौथा अल्कोहल है। तो देखिए, सबसे जल्दी आपका आग पकड़ लेता है मिट्टी के तेल में, पेट्रोल में और आपका अल्कोहल में। कोयला में देर से पकड़ता है, तो इसका आपका ज्वलन ताप क्या होगा, अधिक हो जाएगा। तो 3 नंबर ऑप्शन हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ज्वलनशील पदार्थों के बारे में सही कथन चुनें। हमें ज्वलनशील पदार्थों के बारे में सही कथन को चूज करना है। तो 1 नंबर ऑप्शन है कम ज्वलन ताप और आसानी से आग नहीं पकड़ सकता। 2 नंबर ऑप्शन है उच्च ज्वलन ताप और आसानी से आग पकड़ सकता है। तीसरा है कम ज्वलन ताप और आसानी से आग पकड़ सकता है। चौथा है उच्च ज्वलन ताप और आसानी से आग नहीं पकड़ सकता है। तो देखिए, कम ज्वलन ताप जिसका होगा वह आसानी से क्या होगा, आग पकड़ लेगा। तो हमारा सही आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर 3 कि कम ज्वलन ताप जिसका होगा वह आसानी से आग पकड़ लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें।
गलत कथन का चयन करना है। ऑप्शन नंबर एक क्या है कि जंगल में आग आमतौर पर निम्न कारणों से लगता है। तो एक नंबर ऑप्शन है मनुष्यों की लापरवाही से। यह बात सही है कि मनुष्यों की लापरवाही से जंगल में आग लग जाता है। दूसरा है सूरज की गर्मी से, तो गर्मी से भी जंगल में आग लग जाता है। तीसरा है पेड़ों की कटाई से, तो यह आपका सही नहीं होगा। पेड़ों की कटाई से जंगल में आग नहीं लगता है। तो 3 नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि इसमें गलत वाला ऑप्शन ही हमसे पूछा है। 4 नंबर ऑप्शन है बिजली गिरना, बिजली गिरने से भी जंगल में आग लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ईंधन का उष्मीय मान किस इकाई में व्यक्त किया जाता है। तो उष्मीय मान को किस में व्यक्त किया जाता है, तो ऊपर हमने देखा कि उष्मीय मान को किलो जूल प्रति केजी में आपका व्यक्त किया जाता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, किलो जूल प्रति किलोग्राम में आपका उष्मीय मान को व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाँवों में लोग लकड़ी का उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो ऑप्शन नंबर एक है इसे एक आदर्श ईंधन माना जाता है। दूसरा ऑप्शन है इसकी आसान उपलब्धता और कम लागत के कारण। तीसरा है यह पर्यावरण के अनुकूल है। चौथा है यह आसानी से आग पकड़ लेता है। तो देखिए हमें बताना है कि गाँव में लोग लकड़ी का उपयोग ईंधन के रूप में क्यों करते हैं। तो इसकी उपलब्धता क्या है, आसान है, और यह कम लागत में उपलब्ध हो जाता है। इसी कारण गाँव में क्या होता है, खाना बनाने के लिए लकड़ी का यूज़ होता है। लास्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से किसे सबसे स्वच्छ ईंधन माना जाता है। सबसे स्वच्छ ईंधन किसे माना जाता है, तो एक नंबर ऑप्शन है गाय के गोबर का उपला। 2 नंबर है पेट्रोल को। 3 नंबर है मिट्टी का तेल। चौथा आपका क्या है, हाइड्रोजन गैस। तो सबसे स्वच्छ ईंधन आपका हाइड्रोजन को माना गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर होगा। तो इस तरह आज की क्लास में हमने बिहार बीपीएससी टीआरई 3.0 और टीआरई 4.0 से रिलेटेड एनसीईआरटी साइंस का हमने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है। तो आपको क्लास पसंद है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।